ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज आप सभी के सम्मुख मैं श्री राधा रानी के एक ऐसे भक्त की कथा कहने जा रहा हूँ जिसे सभी चोर कहा करते थे, पर मेरी लाडली जी उसे अपना प्रिय भक्त मानती थी। एक ऐसा चोर जो राधा रानी को इतना प्रिय था कि राधा रानी उसके लिए खुद महल से चलकर उसके पास आ गई। मैं बात कर रहा हूँ फूल चोर बाबा की। फूल चोर बाबा श्री राधा रानी के सबसे प्रिय भक्तों में से कहे गए हैं। यह बरसाना में रहा करते थे, जो प्रतिदिन हमारी लाडली जू की फूलों की सेवा करते थे। वे राधा बाग में फूल चुराकर लाडली जू के लिए लाते थे और हमारी श्री राधा रानी उन फूलों को दिल से स्वीकार भी करती थी। कई सालों तक यह चलता रहा, लेकिन एक दिन श्री राधा रानी के लिए जब बाबा फूल तोड़ रहे थे तो वहाँ के माली ने बाबा को रंगे हाथों पकड़ लिया और उस दिन के बाद वहाँ पे बाबा के लिए कड़ा पहरा लगा दिया गया और सबको कह दिया गया कि इस बाबा को इस फूलों की बगिया में नहीं आने दिया जाए। और सभी उस दिन से उस बाबा को फूल चोर बाबा के नाम से पुकारने लगे। लाडली जू के महल में फूलों की सेवा में बाधा आ गई, क्योंकि वही बाबा यह सेवा करते थे। एक दिन हमारी करुणामयी सरकार माली के सपन में आई और कहा कि बाबा फूल मेरे लिए लाता है, वो फूलों को बेचता नहीं है, वह उससे अपनी परिवार नहीं चला रहा है, वह केवल मेरी खुशी के लिए यह सेवा करता है, इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तुम उन्हें ऐसे परेशान मत करो, वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक भक्त है। यह सुनकर माली की आंखों में आंसू आ गए और उसकी नींद खुल गई। बाबा के पास माली उसी समय गया और उसने अपने अपराध के लिए बाबा से क्षमा मांगी और कहा कि बाबा, अब आप बिना किसी बाधा के श्री राधा रानी की फूलों की सेवा कर सकते हैं। मुझसे जो भी अपराध हुआ और जो मैंने आपको अपशब्द कहे, उसके लिए मैं आपसे तह दिल से क्षमा चाहता हूँ। बाबा ने कहा कि नहीं भाई, आपने कोई अपराध नहीं किया, ये तो आपका अपना फर्ज था। मैं तो श्री राधा रानी की सेवा के लिए यह सब कुछ किया करता था। यदि आपने मुझे मना किया तो मैंने यह सेवा बंद कर दी। मैं तो जानता हूँ कि जो वो चाहती हैं वही होता है। यदि वो चाहती होंगी कि मैं फूलों की सेवा करूं, तो ही तो आप मेरे पास आए हैं। मैं तो श्री राधा रानी की चरणों की सेवा ही चाहता हूं और मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। तब माली ने बाबा को कहा, बाबा, अब मुझे आप और शर्मिंदा ना करें और मुझ पर कृपा करते हुए रोज आप फूलों की सेवा श्री राधा रानी की करते रहें। इसी से मेरे किए हुए अपराध का प्रायश्चित हो पाएगा। बाबा ने कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं, कल से मैं रोज श्री राधा रानी के चरणों की सेवा और फूलों की सेवा जैसे पहले करता था वैसे ही करता रहूँगा। ऐसी हैं श्री राधा रानी। सोचिए, सभी ने जिसे चोर कह दिया, श्री राधा रानी ने
उसे हृदय से लगा रखा था। कहा जाता है ना कि कोई भी आप विचार करें तो उसको सोच समझ कर करें। हम कई बार कुछ विचार ऐसे कर जाते हैं जीवन में जो हमें पूर्णतः पता ही नहीं होते और किसी को भी हम अपराधी ठहरा देते हैं। इसीलिए आप सभी से मेरी भी यही विनती है कि कोई भी विचार, कोई भी बात सोच समझकर ही किसी के लिए कहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं श्री राधा रानी की कृपा से अगली कथा में। श्री राधे।